हेलो गाइस। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की सेकंड लेक्चर। और ये है हमारा कजन्स ऑफ कंपाइलर के ऊपर। कजन्स ऑफ कंपाइलर नाम से जाहिर है। देखिए, कंपाइलर जो है सिर्फ अकेला खुद जो है वो ये नहीं है कि सोर्स कोड को ले और मशीन कोड में चेंज कर दे, मतलब हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दे। वो ट्रांसलेशन का काम तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ कज़न्स हैं, कुछ इसके पार्टनर्स हैं जो कि इसके साथ साथ इस काम को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। ये सारे प्रोसेस में मदद करते हैं, वो भी अपना अपना कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा फोकस तो कंपाइलर पे ही होगा आगे जितने भी लेक्चर्स हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या काम कर रही हैं। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वो मशीन कोड में जब कन्वर्ट होता है तो बाकी कौन कौन से हैं जो इसको वो करते हैं, कन्वर्जन में इसकी हेल्प करते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, जैसे ही हम सोर्स कोड को लिखते हैं वो सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर के पास आता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, इसको प्रोसेस कोड हमें देता है एक कंपाइलर को। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखें, प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है कि जो हमारे पास जो प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें जो हमारे पास कमेंट्स हो गए, ठीक है, जो भी चीज़ हम जैसे हम कमेंट्स लिखते हैं या हैश जो लाइब्रेरीज लिखते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड studio.h जो सी में लिखते हैं, वो उन लाइब्रेरीज को हटा के उसका जो अपना एक्चुअल कोड होता है उससे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, दो चीज़ें, एक कमेंट्स को रिमूव करता है। कमेंट्स में हम नॉर्मली हैश के साथ लिख देते हैं C++ में या सी में। ठीक है, तो उसको देखता है, कमेंट्स को एक तो देखता है, कमेंट्स को देखता है। दूसरा, जो भी चीज़ हमारे पास इस हैश सिंबल से लिखी होती है, इस हैश को, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमने लिखा होता है जो लाइब्रेरीज लिखी होती हैं, जैसे एक हैश इंक्लूड, जैसे मैं लिखता हूँ iostream.h। ठीक है, तो जब मैं पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ तो वो क्या होगा कि ये जो लाइब्रेरी है इसका जो अपना एक्चुअल कोड है, अपनी एक्चुअल जो फाइल है, अपनी एक्चुअल फाइल से वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये दो काम होते हैं प्री प्रोसेसर के, एक तो कमेंट्स को रिमूव करता है, दूसरा क्या करता है जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, उनको उनकी एक्चुअल फाइल से सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है इसके एक्चुअल कोड से। जब ये रन होगा, क्योंकि इस लाइब्रेरी के पीछे तो एक बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, तो वो उसके एक्चुअल कोड से रिप्लेस होगा। तो कंपाइलर में जाने से पहले ये कोड जो है प्रोसेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास ये जो इस तरह की लाइब्रेरीज हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ये अपने एक्चुअल कोड से रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो कंपाइलर आता है। कंपाइलर फिर क्या करेगा, कंपाइलर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि वो हमारे पास हमारा सोर्स कोड जो हम हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हैं उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। तो वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे असेंबलर लगा होगा, असेंबलर क्या करेगा, उसको रिलोकेटेबल मशीन कोड में चेंज कर देगा। अब रिलोकेटेबल मशीन कोड क्या है, देखें, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूं कि आपने सब कुछ खरीद लिया है, मतलब बाज़ार से एक घर बनाने के लिए ईंटें वगैरह सब कुछ, सीमेंट वगैरह सारा काम आपने कर लिया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने प्लाट नहीं खरीदा। तो जब आप लोग प्लाट, यानी जब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे प्लाट की लोकेशन किधर है, ठीक है, तब आप लोग उसमें फिक्स करोगे। तो ये ऐसे ही है। या यूँ इसको थोड़ा सा और इजी बना दें तो इजी एग्जांपल कि चलो घर भी मैंने ले लिया है, घर बना भी लिया है, लेकिन मुझे उस घर का अभी तक मुझे उस सोसाइटी वालों ने मुझे उसका हाउस नंबर अलॉट नहीं किया, या उसका स्ट्रीट नंबर या सेक्टर, क्योंकि वो डेवलप नहीं है या ऐसा कुछ। ठीक है,
तो ये भी ऐसे ही है, मतलब मशीन कोड में तो चेंज हो गया है, लेकिन अभी क्योंकि प्रोग्राम उसको उसमें मेन मेमोरी में तो हमारे पास पड़ा नहीं हुआ, तो उस इस वजह से उसको पता नहीं है कि ये जो एड्रेसेस हैं, ये जब मेन मेमोरी में प्रोग्राम जाएगा, लोड होगा, तो उस वक्त इसके क्या एड्रेस होंगे। ये तो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है, ठीक है, इसकी फाइल। तो ये उसको एक मशीन कोड तो जनरेट कर देता है, लेकिन उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं देता, ठीक है। उसको मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, तो ये इसको एड्रेस दे देगा कि भाई ये इसको आप लाइन नंबर 4 पे रखो। मैं एक और कोई चीज़ लिख दूंगा नीचे, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ इंच मेन, वो कहेगा भाई इसको आप लोगों ने रखना है, अगर ये मेन मेमोरी में लोड होता है तो इसको आपने 8 नंबर पे रखना है। तो इस तरह एक एड्रेस तो दे देगा, लेकिन वो मेन मेमोरी वाला जो एड्रेस है वो इसको नहीं देगा उस वक्त तक, ठीक है। ये काम किसका है, लिंकर का है। लिंकर क्या करेगा, एक तो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है, फाइल्स मल्टीपल हो सकती हैं, तो वो उसको क्या करेगा, एक तो सिंगल फाइल बना देगा, क्योंकि जब एग्जीक्यूट होनी है तो वो तो सिंगल फाइल ही होनी है। तो एक तो वो लिंकर का ये काम है। दूसरा क्या करेगा लिंकर, कि लिंकर जितने भी वेरिएबल्स और जितने भी हमारा प्रोग्राम वगैरह है उसको एक प्रॉपर एड्रेस दे देगा कि जब वो मेमोरी में लोड हो, ठीक है, जब वो रैम में लोड हो तो उसको फिर वो प्रॉपर उस एड्रेस पे वो चला जाए, ठीक है। जहाँ पे असेंबलर और इसमें यानी यहाँ पे लिखे ना रिलोकेटेबल मशीन कोड और एग्जीक्यूटेबल, इसमें यही फ़र्क है कि यहाँ पे ये जब हमारे असेंबलर जो है उसको पता नहीं होता कि भाई मेन मेमोरी में जब ये लोड होगा तो उसको मैं क्या एड्रेस दूँ। फॉर एग्जांपल वो उसको एड्रेस दे भी देता है, लेकिन बाद में जब ये प्रोग्राम लोड होने का टाइम हो तो उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहे कि नहीं भाई ये तो ऑलरेडी यहाँ पे एक हाई प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो इसको तो मैं ये वाली जगह नहीं दे सकता, तो वो तो एड्रेस पर गलत हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इस लोकेशन पे वो क्या करता है, वो इसको मशीन कोड में तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उसको आप यूँ समझ लें कि प्रॉपर एड्रेस नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या करेगा, वो मेन मेमोरी में लोड होने के लिए उसको प्रॉपर एड्रेस दे देगा, ठीक है, और मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट भी कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, लोडर क्या करेगा, लोडर फाइनली प्रोग्राम को लोड कर देगा मेन मेमोरी में, और हमें जो है हमारा जो सोर्स कोड था वो टारगेट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो मिल जाएगी। प्रोग्राम अगर रन हो जाता है सक्सेसफुली या एरर होता है तो सूरत पे भी एरर शो कर देगा, जिस तरह भी हो, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कजन्स ऑफ कंपाइलर है, जो क्योंकि कंपाइलर अकेला काम नहीं करता, ये सारे उसके रिलेटिव्स हैं, प्री प्रोसेसर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।